तुम अब भी कहानियों में जी रही हो। तुम खुद को कहानियों का ही एक किरदार समझती हो आयशा, मान जाओ। मगर अब जागने का वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए। बेहतर है कि जाग जाओ आयशा। अफसाने सच नहीं हुआ करते। हाँ, यकीन है मुझे। कहानियों पर यकीन है, अफसानों पर यकीन है मुझे। मोहब्बत पर लिखी गई हर सच्ची कहानी पे दिल से यकीन है मुझे। अफसोस है तो बस एक बात का, और वो ये है, मैं समझी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। और जब मेरा ये नजरिया गलत हुआ तो मेरा मोहब्बत से दिल ही उठ गया, बहुत बुरी तरह से दिल उठ गया। सही कहा, मोहब्बत सहरा के शराब की तरह होती है। मुझे इसकी हकीकत पता चल गई है और अब मैं अपने आप को कभी धोखे में नहीं रखूंगा। मुझे शायद कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, कभी नहीं। और मुझे भी नहीं थी। याद है मैंने कहा था जिस दिन यहाँ कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला आ जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे पास वापस चली आऊंगी। मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्लीज रास्ता छोड़ दीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हट जाइए। अरे आयशा बेटी, अरे ये क्या आयशा हुआ? बेटी आयशा को को क्या कैसे हुआ? निकला? करीम को बाबा, देखो। करीम, मैं आयशा को करीम को देखे। करीम बेटा, करीम, क्या हुआ कुछ बेटा? नहीं होगा आयशा आंखें तुम्हें। खोलो। उमर, तुम्हें मुझे हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा समझ लो कि मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी उस रात के गुजरने के बाद मैं तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था आयशा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? दरअसल उस रात के बाद मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। दरअसल उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही। छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारी और करीम की सारी बातें सुन ली थी। तुम काफी मजबूत लड़की हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता आयशा तो ये सब बातें ना कर पाता। उमर, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मेरे और करीम के दरमियान कोई बात हो भी सकती है? मेरे और करीम के दरमियान अब ऐसा कुछ भी नहीं है उमर। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। सच कहूँ तो मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आयशा, मेरे बाबा और बशीर तुम्हारे भाई के साथ कारोबार करना चाहते हैं। क्या? मुझे इसका इल्म नहीं। हाँ, बाबा कह रहे थे ये करने से हमारा फायदा होगा। बताओ तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं इसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं बाबा को मना कर सकता हूँ। वैसे उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है कारोबार में, और सच पूछो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है उमर, और भाई ने भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। शायद ये ठीक ही हो। हाँ, क्यों नहीं। चलो देखते हैं किस किस्म की मीटिंग होती है आज। यहाँ कैसे आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? इस कंपनी का मालिक हूँ मैं। करीम,
उमर मेरा मंगेतर है और हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारे साथ ही काम करेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सपोर्ट को यहीं तक रहने दो क्योंकि हमारी मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। उमर हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है इसलिए हमारी मीटिंग में बैठ सकता है। शायद मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये कंपनी की निजी मीटिंग है जिसमें कभी कोई बाहर का बंदा नहीं बैठ सकता, समझ रहे हो तुम? करीम, उमर बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरा। हाँ जानता हूँ, मंगेतरा तुम्हारा, मगर ये सीरियस मीटिंग है। मीटिंग सिर्फ हम लोगों की जिसमें तुम नहीं जा सकते। अब इस मौजू पे मुझे कोई बात नहीं सुननी। फिर तो बात वाज़ेह हो चुकी है आयशा। हाँ आयशा, अपने समझदार मंगेतर की बात सुन लो। उमर फिलहाल तुम ऐसा करो कि यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं मीटिंग के बाद यहाँ आती हूँ, फिर अच्छी सी कॉफी पीने चलेंगे। ठीक है, तुम जाओ। कहीं तुम्हें खाने में भी उसकी शक्ल तो नहीं नजर आने लग गई अरहम? हाँ, क्या कहा आपने? वो तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ना, इसलिए। हाँ, नहीं ऐसे ही कुछ याद आ गया था। हाँ देवर जी, मुझे पता है आपको क्या याद आ रहा था। एक अरसे से तुम्हें जानती हूँ और हम अच्छी तरह पता है तुम क्या सोच रहे हो। अरे नहीं नजमा भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नजमा, रज़ा, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो कौन सी बात है जिसे सोच सोच कर मेरा बेटा इतना मुस्कुरा रहा है। अरे अम्मी, फिजा और मेरे दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने? रज़ा छोड़ दे उसे। और हम क्या किया है तुमने उसके साथ, क्या हुआ है? अम्मी एक मिनट रुके जरा। रज़ा, आयशा की टेंशन सर से उतरी है तो दुनिया के बाकी औरतों की फिक्र करनी शुरू कर दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आयशा मेरी बहन है, फिजा भी किसी की बहन है। अच्छा चलो ठीक है, कल हम रिश्ता लेने जाएंगे। क्या क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं? आप उस लड़की को जानते नहीं भाई। आपको नहीं पता, अगर आप उसका रिश्ता लेने चले गए तो जानते हैं क्या होगा? तो क्या होगा? वो मुझसे दूर चली जाएगी और मुड़कर भी नहीं देखेगी। हाँ, किसी लड़की को देखे भाले बगैर किस तरह कोई मुंह उठाकर उसका रिश्ता देखने चला जाए? ये तुम क्या कह रहे हो? साबरी ने ये किया था। ये लड़का पागल हो गया। अल्लाह मुझे उसे महफूज रखे, लेकिन ये साबरी ने किया था। क्या मैं साबरी हूँ? साबरी बन चुका हूँ मैं। बहुत हो गया, ये मेरी बेइज्जती है। आप मुझे साबरी जैसा कह रहे हैं। जा रहा हूँ मैं। अब मैं साबरी ही बनूंगा और उसके जैसी ही हरकतें करूंगा इस घर में। अरहम सुनो तो, तुम साबरी नहीं हो बेटा, तुम अरहम हो। रज़ा बार बार उस बेचारे पर हाथ ना उठाया करें। रज़ा तुम क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है, वक्त गुजरने तो ठीक हो जाएगा। मेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती इस घर में, बिल्कुल नहीं। कल तक मैं कितना खुश था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अपनी मोहब्बत और काम में कितना कामयाब था मैं। क्या मतलब? कैसा काम? अगर तुमने करीम के साथ मिलकर कुछ भी किया तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अरे भाई, मैं उसके साथ काम क्यों करूंगा? मुझे बशीर ने ऑफर किया है। वो यहाँ आकर आपसे इजाजत लेगा और उसके बाद मुझे जॉब देगा। गला छोड़ दीजिए। छोड़ दे रज़ा। उसने मुझे बस इतना ही बताया, बाकी बातें वो आपसे आकर तय करेगा। भाई जानते हैं मुआवजा भी अच्छा है। वैसे एक बात कहूँ, हमारे ये नए रिश्तेदार हैं बड़े काम के। तुमने तो कहा था तुम उनके खिलाफ हो। मैंने ये नहीं कहा। आप आयशा और उमर की शादी कर दें। जरूरत नहीं इसकी, हमारा काम चल रहा है। हमारे अखराजात कैफे से ही पूरे हो जाते हैं। हाँ, बहुत शहाना जिंदगी गुजरी है हमारी। रजा भाई, ये बताएं पैसे कमाने में आखिर बुराई क्या है? हो सकता है हमें भी जर्मनी जाने का मौका मिल जाए। कहीं भी नहीं जा रहे हम लोग, चुप करके खाना खाओ। और अगर दोबारा कोई ऐसी वैसी बात की तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं।